हेलो वेलकम टू क्विक शॉर्ट वीडियो सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक है क्रेप साइकिल। वी विल बी डिस्कसिंग क्रेप साइकिल और a mnemonic to learn all the compounds. I understand it gets really difficult for the pre-med students to learn a lot of names, so I am here with a mnemonic जो कि बहुत ही आसान है and it will help you to memorize all the names. मैं बता दूं क्रेप साइकिल बेसिकली ये हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, एंड ये रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट है। रेस्पिरेशन फर्स्ट पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड होता है क्रेप साइकिल, थर्ड होता है ETC जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्रेप साइकिल की, विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दिस क्रेप साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज TCA। ठीक है, इसको हम TCA साइकिल भी बोला जाता है। TCA साइकिल मुराद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। लेट्स स्टार्ट हमारी क्रेप साइकिल। फर्स्ट क्रेप साइकिल के अंदर हमारे पास क्रेप साइकिल के अंदर जो कंपाउंड एंटर होता है, ठीक है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, और हमारे पास जो प्रीकर्सर ऑलरेडी जो साइकिल के अंदर मौजूद है, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। एक कंपाउंड है दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम इज 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं सिट्रेट, जो कि है एक 6 कार्बन कंपाउंड। ये सिट्रेट फिर कन्वर्ट होता है आइसो सिट्रेट के अंदर। ओके, देन आइसो सिट्रेट इज देन कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूकरेट। अल्फा कीटो ग्लूकरेट कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल कोएंजाइम A के अंदर। ये सक्सीनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर। देन सक्सीनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, और ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर, और मैलेट कन्वर्ट होता है वापस ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ये होती है पूरी क्रेप साइकिल। नाउ द बिग क्वेश्चन, ये इतने सारे नाम कैसे याद हों? आई हैव अ mnemonic फॉर दिस विच इज कैन आई कीप सेलिंग seashells for money ऑफिसर। ये बहुत ही सिंपल सा एक mnemonic है। कैन सिट्रेट, आई आइसोसिट्रेट, कीप अल्फा कीटो ग्लूकरेट, S is succinyl coenzyme A, this S is succinate, 4 is fumarate, M is money, and O is oxaloacetate। ये पूरी साइकिल चलती है और इस साइकिल को ही हम नाम देते हैं हमारे पास क्रेप साइकिल। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं एक क्रेप साइकिल के। ओके, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं एक क्रेप साइकिल के? तो मैं बता दूँ 1 ATP एंड 1 FADH बनता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 NADH। ये कंपाउंड्स बनते हैं एक क्रेप साइकिल से।
ठीक है। और ये क्रेब्स साइकिल कितने बार चलती है? ये चलती है 2 टाइम्स। कैसे? बिकॉज यहाँ पे एसिटल कोएंजाइम के पास 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, and for 1 molecules there is 1 cycle, for 2 molecules there will be 2 cycle। तो टोटल मैं बोलूँ तो टोटल 2 क्रेब साइकिल्स चलती हैं, तो टोटल होती हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH एंड 2 ATP, ये बनता है। ठीक है। और ये सारा के सारा कहाँ हो रहा है? क्रेब साइकिल कहाँ हो रही है? सो इट इज इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे ये सारा काम हो रहा है। ओके। एक मैं बता दूं, यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है सक्सिनाइल को, ये MCQs एक बार पूछा जा चुका है कुछ पेपर्स में कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? तो दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। अब ये एंजाइम क्यों पूछा जाता है? बिकॉज ये एंजाइम मौजूद होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है ना। अंडरस्टैंड, ये पूरी साइकिल चल रही है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। आपसे यही पूछा जाएगा MCQs में, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेब साइकिल कहाँ होती है, तो दैट इज़ इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं एक मैंने बुक के अंदर, FSC की बुक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो एंजाइम होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम एक को कन्वर्ट करता है सक्सिनेट के अंदर, और ये एंजाइम कहाँ पड़ा हुआ होता है? ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये पूछा जा सकता है कभी। आई हैव ये एक FSC की बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और क्या MCQs पूछा जा सकता है? ओके, यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन होती है, अब वर्ड फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ATP प्रोडक्शन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP प्रोडक्शन। ओके। अब 3 तरह की फॉस्फोराइलेशन होती हैं, बट हम अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक डिस्कस करेंगे, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेब साइकिल के अंदर एक ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो यहीं होता है, बेसिकली ATP यहीं प्रोड्यूस होता है, वो होता है थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको एक MCQs बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि रिस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज क्रेब साइकिल, थर्ड इज ETC। ठीक है। ये दोनों हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और जो ETC है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके। अब यहाँ से ATP का पूछते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में टोटल नेट ATP कितनी होती है? नेट ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से तो नेट होती है 4 ATP। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से नेट ATP कितनी है? तो 32 ATP। ये बहुत बड़ा MCQs है, याद रखिएगा। ठीक है। आई होप this is clear to you, and that was it for a quick short video, and thank you for watching.